बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार आज़ाद एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने आपको सर्वनाम के विषय में बताया, संज्ञा के विषय में पहले ही बता चुके थे। आप हमारी क्लासेस अगर लगातार देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। देखिए, मैं ये कह दूं कि सब कुछ मैं जानता हूं, तो ऐसा कोई भी नहीं ज्ञानी है जो सब कुछ जानता हो। कोशिश पूरी की जाती है कि आपके सम्मुख हम अधिक से अधिक चीजें ऐसी लेकर आएं जिससे कि आपको फायदा हो। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी करने में देखिए बहुत ज्यादा हम आपको लेंथी बताएं, परिभाषाएं लिखाएं सबकी, तो उन चीजों से कोई फायदा नहीं है। आपको केवल समझना है कि हमें कैसे क्या करना है। हमें क्वेश्चंस आपके जो आएंगे, आपको बस यही सोचना है कि हमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 4 विकल्प होंगे, उन 4 विकल्पों में से हमें एक विकल्प को सही लगाना है। अब वो सही लगाने के लिए आपको उसके विषय में जानकारी होना चाहिए, उनकी परिभाषाएं रटी हुई नहीं होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा हम आपको लिखा मतलब जो है नोट्स हम आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराएं। नोट्स हम आपको जो प्रोवाइड कराएंगे वो भी बहुत शॉर्ट में कराएंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए, हिंदी एक सरल सब्जेक्ट माना जाता है। अब अगर आपकी कंपटीशन में अदर सब्जेक्ट भी आते हैं, आप सारा का सारा टाइम अगर आप हिंदी पे दे देंगे तो और सब्जेक्टों की तैयारी कब करेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, आप लगातार रेगुलर तैयारी करते रहिए और अपने 24 घंटे में से निकाल के हिंदी को मात्र आप 1 घंटा अगर पर डे दे देंगे तो आप हिंदी में बेहतर कर सकते हैं। रेगुलर अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं, देखिए अब कहने वाले बहुत लोग कहते हैं कि आप मतलब जो है 12 घंटे पढ़ाई करिए, 15 घंटे पढ़ाई करिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, सिलेक्शन के लिए बहुत अब वो आपके माइंड पर, थोड़ा आपके याद करने की प्रक्रिया पर, आपको कैसे वस्तुएं याद रहती हैं, कैसी चीज़ें आप सामान्य तौर पर आप याद कर सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो अगर रेगुलर 5 घंटे के करीब 4 से 5 घंटे या 4 से 6 घंटे अगर वो डेली दे रहा है टाइम टेबल बना के, आपको किसी भी सब्जेक्ट को कमतर नहीं आंकना है। ऐसा नहीं आपने सोच लिया हिंदी तो हम कर ही देंगे, तो हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपके ऊपर से निकलेंगे, फिर आप सोचेंगे काश हिंदी में तैयारी कर ली होती तो इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते थे। देखिए, जीएस आप पढ़ते हैं लेकिन जीएस में आप 100% कभी नहीं कर सकते हैं, कितनी भी मेहनत कर लीजिए। तो उसमें आप मेहनत करिए, ज़्यादा मेहनत करिए, लेकिन उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इसमें भी मेहनत करिए, हिंदी को थोड़ा सा टाइम दीजिए और इसमें आप हम 100 नहीं तो 90% तो आप क्वेश्चन कर ही देंगे। तो आपको अगर लगता है कि हमारी क्लासेस अच्छी जा रही हैं या ये आपके लिए यूज़फुल हैं, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, चूँकि संज्ञा, सर्वनाम ये तो बता ही चुके हैं हम। अब हम हिंदी व्याकरण में बात करेंगे विशेषण, ठीक है। तो विशेषण का मतलब, देखिए इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो क्या होती है, लिख देता हूं परिभाषा में, क्योंकि आपको पता तो होना ही चाहिए विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको लिख दे रहे हैं, हमने यहां लिखा काला घोड़ा। काला घोड़ा, तो काला जो है घोड़े की विशेषता क्या है, वो काला है, तो ये आपका हो गया विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम बोलते हैं विशेष से। ये भी ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। पूछ सकता है या अगर कभी पूछ लिया फिर आप कहोगे कि ये भी ध्यान ही नहीं दिया आपने, इस पर ध्यान देना चाहिए। घोड़ा यानी जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो आपका विशेष्य होगा, और जो विशेषता होती है वो आपका विशेषण कहलाता है, ठीक है। काला घोड़ा, हम यहाँ कुछ भी, सुंदर वस्तु, कुछ भी मतलब जो है हम यहाँ लगा सकते हैं, वो आपका विशेषण
कहने का मतलब किसी भी वस्तु की विशेषता बता सकते हैं, वो आपकी विशेषण हो जाएगी। ठीक है, अब इसके भेद देखिए। विशेषण के भेद, प्रमुख रूप से इसके 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा, पहले लिख ही दे रहे हैं चारों हम, गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक। अब देखिए, वाचक की जगह अगर बोधक है कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, गुणबोधक, संख्याबोधक, परिमाणबोधक। ठीक है, और चौथा आपका होता है सार्वनामिक। ये आपके 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। इनमें देखिए इसके भी 2 भेद हो जाते हैं। इसके 2 भेद हो जाते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। इसके भी यही 2 भेद हो जाते हैं, एक आपका होता है निश्चित और दूसरा आपका हो जाता है अनिश्चित। अब निश्चित की जगह अगर निश्चय लिखा, एक ही बात है, निश्चय निश्चय या निश्चित अनिश्चित, बात एक ही है। ठीक है, वही है। अब ठीक है, ट्रिक इसकी भी देखिए, संगुसाप। ठीक है, संग से आपका हो गया संख्यावाचक, गुणवाचक, आपका सार्वनामिक और परिमाणबोधक। इस तरह आप कोई भी ट्रिक, ट्रिक का मतलब हमने क्या बताया, आपका ट्रिक आपका अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, जिससे आपको याद रह जाए। संगु सांप हमने कर दिया, ठीक है, या संग सांप कर दो, गु हटा दो तो और आसान हो जाएगी, संग सांप। ठीक है, सांप संग या सांप के संग, कोई भी ट्रिक बना दो। आप ऐसे लिख देंगे, सांप के संग। ठीक है, इस के को साइलेंट कर दीजिए। सा से आपका हो गया सार्वनामिक, पा से हो गया परिमाणबोधक, संग से हो गया संख्यावाचक, गा से हो गया गुणवाचक। ठीक है, तो आपको अब ये ट्रिक जो है हम आपको वही बता दें, जिस भी तरीके से आपको याद करना आसान हो जाए वही आप तरीका अपना लीजिए, वही आपकी ट्रिक है। बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, जो आपको सही लगे, सांप के संग या सांप संग, संगु सांप, कुछ भी कर दीजिए, ट्रिक बन गई आपकी। ट्रिक के लिए कोई अलग से आपको तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप जब मेहनत करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो वहां से आपके दिमाग में जो भी चीज आ जाए वही ट्रिक, याद करने का तरीका जो आ जाए वही ट्रिक आपकी हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक की। ठीक है, तो जो शब्द गुण आदि का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। या लिख दो, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुण, जैसे देखो गुण में आपका देखो रंगों के नाम आपके काला, पीला, नीला। ठीक है, चाहे कुछ भी लिख दो। आकार, चलो लिख ही दे रहे हैं, अलग अलग लिख दे रहे हैं। जैसे आपका रंग विशेष हो गए आपके काला, पीला, नीला, कितने भी रंग हो, आदि आदि आदि। ठीक है, आकार, आकार में आपका देखिए लंबा, नहीं सॉरी, आकार में आपका हो गया देखिए चौकोर, तिकोना, ठीक है, आदि। इसके बाद दशा, दशा आपका हो गया गीला, सूखा, ठीक है, आदि। तो ये सब आपके देखिए विभिन्न प्रकार के आपके गुण हैं। दशा हो गई, ठीक है, काल, काल का मतलब समय, ठीक है, नया, पुराना,
अभी हम देखिए ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप आगे आदि आदि कर दे रहे हैं, ताकि आप समझ, बस आपको समझना है कि क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, स्थान, स्थान में आपका जैसे भीतरी, बाहरी, पूर्वी, पश्चिमी, कहते हैं ना ये पूर्विया है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, स्थान आदि का गुण बताने वाले हो गए। दशा तो आपका हो ही गया। ठीक है, गीला सूखा है, मोटा है, पतला है, ठीक है, दुबला है, ये सब आपके क्या हो गए, दशा बोधक हो गए। रंग आपके काला, नीला, पीला हो गए। ठीक है, तो ये अब जो है ये इस प्रकार के ऐसे भला बुरा ये जितने भी हैं जो गुण बताते हैं, ठीक है, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, गुणवाचक या गुणबोधक विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है, अब इनका वाक्य में अगर प्रयोग देखें, जैसे हम कहें कपड़ा गीला है, ठीक है, तो यहाँ ये जो है विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, क्योंकि विशेषता किसकी बताई गई है, कपड़े की, तो कपड़ा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, और गीला क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा विशेषण। इसी तरह अगर हम कहें वह मोटा है, तो यहाँ क्या विशेषण हो गया, मोटा। ठीक है, इस तरह से अगर वाक्यों में आ जाए तो आप इस तरह से कर देंगे। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे प्रकार पे चलते हैं। दूसरा प्रकार आपका है संख्यावाचक या संख्याबोधक विशेषण। तो देखिए, संख्याओं का बोध कराने वाले विशेषण, वाले विशेषण, यानी जो विशेषण संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है निश्चित संख्यावाचक या निश्चित या निश्चय। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक में, ठीक है, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले। ठीक है, ये आपके जैसे अगर निश्चित संख्या का जैसे हम कहें 4 आदमी, तो संख्या आपकी क्या है, निश्चित है कि 4 हैं। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहां दर्जन भर केले। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग इसे परिमाण बोधक कह देते हैं। ठीक है, वो हम जब परिमाण बोधक बताएंगे इस पे हम चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। दर्जन भर केले, ठीक है, तो यहाँ पे लोग परिमाण बोधक भी, मतलब अगर सपोज करिए बच्चा थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं देता है तो ये इससे सीधे सीधे लगाएगा परिमाण बोधक कि ये परिमाण बता रहा है, लेकिन दर्जन क्या है, दर्जन है एक संख्या, और इसमें कितने होते हैं, 12, यानी 12 केले की बात हो रही है, तो आपका ये जाहिर सी बात है क्या होगा, संख्यावाचक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। इसी तरह संख्या की मान लिया जो भी है, जैसे ये है शताब्दी, शताब्दी वर्ष, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100। ठीक है, 100वां वर्ष, ये संख्या का बोध करा रहा है कि 100 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, तो संख्या का बोध करा रहा है, तो इसीलिए अब इसे मान लिया सीधे सीधे संख्या दी है 4 5 6 7 8 9 जो भी दे रखी है, वो तो आप बड़े आराम से लगा देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर दे दिया वहीं पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वहीं पे दिक्कत होती है, तो वहां हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि जो भी संख्याओं के मतलब जो है संख्याओं के स्थान पर कुछ और चीजें प्रयुक्त की जाती हैं वो आपकी ये हो जाती हैं। दूसरा आपका है अनिश्चित संख्यावाचक।
देखिए अनिश्चित संख्यावाचक में सीधे सीधे हमने यहाँ कर दिया कुछ केले, तो यहाँ हमें क्लियर नहीं पता है कि कितने केले हैं, संख्या निश्चित नहीं, ये तो पता है केले गिन के ही मिलेंगे, हमें गिनती से ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब कुछ केले हैं, तो अब सीधे सीधे आप जैसे आप अगर किलो से ले रहे हैं तो वहां कुछ के साथ परिमाण भी लगा रहेगा, ये हम आगे बताएंगे आपको। अंतर कैसे करना वो हम बताएंगे, परिमाण बोधक बताएंगे, उसके बाद आपको अंतर हम कैसे करना वो बताएंगे। कुछ केले हमने यहाँ लिख दिया, कुछ बच्चे, थोड़े आदमी या थोड़ी कुर्सियां, कुछ मेजें, ठीक है। इस तरह से जो भी हैं वो आपके ये जो होंगे वो आपके होंगे अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, ठीक है। अब बात हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम परिमाण बोधक पे। परिमाण बोधक पे देखिए, बढ़ने से पहले देख लीजिए सबसे पहले परिमाण बोधक क्या होता है, परिमाण क्या होता है वो आप जान लीजिए। परिमाण बोधक या परिमाण वाचक, ठीक है। परिमाण क्या होता है, देखिए कोई भी माप तोल किसी वस्तु का, किसी का भी हमें वस्तु का, दूरी का, ठीक है, किसी का भी हमें अगर हमें उसकी नाप निकालनी है, उसका हमें तोल निकालनी है, तो माप तोल की इकाई ही आपकी जो है परिमाण बोधक कहलाते हैं, ठीक है। तो जहां माप और तोल की इकाई जो प्रयुक्त हो रही हो वहां आपके परिमाण बोधक होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए परिमाण का बोध कराने वाले, परिमाण का मतलब माप तोल का, कराने वाले, ठीक है। अब विशेषण शब्द, ठीक है। यहां भी आपके देखिए दो प्रकार के हो जाते हैं, पहला होता है निश्चित परिमाण, परिणाम नहीं ये परिमाण है, ठीक है, ध्यान इस चीज का देना, परिणाम अलग होता है, परिमाण अलग हुआ, वाचक, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है अनिश्चित परिमाण वाचक। अब थोड़ा सा यहीं पे देखिए, इसे हम बताने के बाद तुरंत आपको संख्यावाचक और परिमाणवाचक में तुलना करके दिखाएंगे, या फिर कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से कैसे आपको अंतर निकालना है, ठीक है। तो निश्चित परिमाण, इसमें देखिए निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित परिमाण का, एक परिमाण के साथ एक निश्चित संख्या दे रखी होती है, ठीक है, तो उसका बोध होता है। अब जैसे ये देखिए हमने यहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 गज मलमल, ये क्वेश्चन आपका आया था टेट में, ठीक है। तो इसमें पूछा था उन्होंने कौन सा है, संख्या तो दे ही रखी है, हमने आपको क्या बताया था अभी पीछे, संख्या के साथ साथ इसमें परिमाण भी होगा। गज आपका क्या है, परिमाण होता है, मीटर से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, मीटर से थोड़ा सा कम होता है, उसे हम गज बोलते हैं। और मलमल एक है कपड़ा आपका, ठीक है। तो कपड़े का ये आप जब भी कपड़ा खरीदने जाते हैं आज भी, अब तो खैर चलिए ठीक है, पैकिंग में कपड़े मोस्टली आने लगे हैं, लेकिन आज भी अगर थान वाला कपड़ा आप लेंगे तो थान में से वो आपको गज से ही माप के देगा। तो यहाँ ये माप की इकाई हो गई 4 गज मलमल, निश्चित है कि 4 गज है, निश्चित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहीं पे अगर हम 2 किलो चावल, ठीक है, तो यहां देखिए किलो, 2 के साथ आपका किलो आया, संख्या के साथ यहाँ माप तोल की एक इकाई जरूर होगी, तभी वो निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। और अगर संख्या के साथ अगर ये इकाई नहीं है तो इसका मतलब वो संख्यावाचक है, ठीक है। तो संख्या के साथ माप तोल की इकाई है वो परिमाण बोधक हो गया, यही दोनों में अंतर होता है। 2 किलो चावल, ठीक है, 5 लीटर दूध। अब ये मीटर, लीटर, गज, ये तो आप पहचान ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए प्राचीन समय में कुछ इकाइयां, जैसे हमने लिख दिया 8 अंगुल, ठीक है। तो अंगुल का मतलब होता है ये उंगलियां, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये उंगलियां, ठीक है, ये 4 और ये 4 ऐसे करके 8, पहले उंगल से ये ब्लास्ट होता था, ठीक है, ब्लस्त जिसे बोलते थे, ब्लस्त या बितस्त, ठीक है। वैसे इसे शुद्ध भाषा में बितस्त बोलते हैं, लेकिन गांव की भाषा में इसे ब्लास्ट कहते थे, ठीक है। तो बितस्ता ये इस तरह से मापते थे हम, ठीक है।
एक हाथ, हाथ ये देखिए दिख रहा होगा, ये एक हाथ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लिख दें 2 गिलास दूध, अब देखिए अगर हम केवल 2 गिलास लिख देंगे तो ये संख्यावाचक हो गया, निश्चित संख्यावाचक। और 2 गिलास दूध के साथ लिख दिया, इसका मतलब दूध की माप गिलास में की गई है, दूध की माप गिलास में की गई है, तो इसे हम परिमाण बोधक में ही लाएंगे। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ऐसे हमने अगर 1 बाल्टी पानी लिख दिया तो पानी की माप जो है वो बाल्टी में की गई है, ठीक है। यहाँ लीटर में ना करके बाल्टी में कर दी गई है, लीटर में ना करके बाल्टी में कर दी गई है। तो आपका जो है, अब अगर केवल हम 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी लिख देंगे तो वो संख्यावाचक में हो जाएगा। और उसके साथ अगर कोई अब इसके साथ देखिए इस बाल्टी में पानी भर दिया है तो पानी आपका मापन की मतलब जो है पानी को मापा जा सकता है, तो इसलिए अब बाल्टी के रूप में, बाल्टी जो है आपकी किस रूप में काम करेगी, परिमाण के रूप में काम करेगी, माप तोल की इकाई के रूप में काम करेगी, तो इसलिए ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे 3 कोस, ठीक है, दूरी। अब 3 कोस अगर लिख दें तो 3 कोस ये आपका क्या है, परिमाण बोधक ही है, ठीक है। दूरी को हम कोस में भी मापते हैं, मील में भी मापते हैं, तो ये सब जो है आपका इसमें आ जाएगा। यहीं पे हम बता रहे थे, अगर जैसे मान लिया इस चीज को हमने लिख दिया 1 दर्जन केले, ठीक है, तो ये संख्यावाचक हम आपको बता चुके क्यों है, क्योंकि अब यहाँ तुम सोचोगे यार ये दर्जन जो है मापतोल की, वो दर्जन मापतोल की इकाई नहीं है, दर्जन का मतलब होता है 12, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, तो यहाँ संख्या हो गई, दर्जन का मतलब संख्या, ठीक है। तो ये आपके संख्या हो गई, तो संख्या जहां हो जाएगी तो वो आपके परिमाण बोधक की जगह आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक में, ठीक है। तो ये आपका संख्यावाचक में हो जाएगा, यही अंतर होता है। अब बात करते हैं अनिश्चित परिमाण बोधक की, ठीक है। तो जहां निश्चित का बोध ना हो, जैसे हमने यहां लिख दिया, जैसे थोड़ी दूर गांव है, नहीं पता कितनी दूरी पे है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 4 मील है, 3 कोस है, 4 कोस है, नहीं पता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये थोड़ी दूर, ये जो हो गया आपका थोड़ी, अनिश्चित वाचक हो गया, ठीक है। हम कह दें कुछ लीटर दूध ले आओ, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या है, कुछ लीटर, ये अनिश्चित परिमाण बोधक हो गया, ठीक है। मेरी समझ में, आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या अंतर करना है। और इसमें देखिए सीधे सीधे लीटर किलोमीटर ये पूछ भी सकते हैं, नहीं पूछ सकते, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कठिन क्वेश्चन करेंगे तो आपसे ऐसी इकाई पूछेंगे जो आपने सुनी भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे अंगुल पूछ लिया, बेतस्त पूछ लिया, ठीक है, 4 हाथ पूछ लिया। अब 10 कदम, जैसे हम गए, आप पूछने लगते, बोले कितना अंदर है घर, जैसे रोड पे आप किसी का घर पूछ रहे हो, उन्होंने कहा इसी गली में है, चले जाओ, बोले कितना अंदर है, बोले जाओ 10 कदम दूर है, तो 10 कदम क्या है, तो 10 कदम आपकी दूरी है, 10 कदम दूरी बताई है, तो 10 कदम माप के आप चलेंगे, यानी मापन बताया है, तो जब मापन बताया तो किसमें आ जाएगा, परिमाण बोधक में आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, अगर ये थोड़ा सा ध्यान रख लिया तो आपका इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। गुणवाचक विशेषण बहुत कम पूछते हैं, अधिकतर जो है आपके परिमाण बोधक और संख्या बोधक में से पूछते हैं। जैसे दर्जन वाला पूछ लिया तब आप थोड़ा सा चक्कर खा जाएंगे कि आप भले ही ना खाएं चक्कर, लेकिन हो सकता है पहले भी आपको किसी ने बताया हो, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं बताया होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें असावधानी बरतेंगे तो आप इसे गलत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला इसका लास्ट है, चौथा नंबर, सार्वनामिक विशेषण। इसका अर्थ यह है सार्वनामिक, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सबसे देखिए, अब सर्वनाम शब्द अभी हमने आपको बताए थे, ठीक है। इसमें देखिए पुरुषवाचक, अभी सर्वनाम बताए थे हमने, पुरुषवाचक
कौन कौन से बताए थे? ठीक है, मैं, तू, वह। मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये हमने बताए थे। और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक में हमने क्या बताया था? आप या स्वयं। ठीक है, तो इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे जो होते हैं सर्वनाम, वो आपके सार्वनामिक विशेषण, ये नहीं कभी बनेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये कभी नहीं बन सकते। लेकिन बाकी बचे हुए जो हैं वो सारे के सारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और ये आपके, देखिए जैसे हम कहें वह नौकर आया। ठीक है, तो ये देखिए संज्ञा के ये संज्ञा से पहले ही आते हैं। ठीक है, ये वह जो है ये आपका हो गया सार्वनामिक, ये नौकर संज्ञा है, उससे पहले जो आया वो इसकी विशेषता बता रहा है, वह नौकर, इसकी विशेषता बता दी, आ गया। ठीक है, हम कहें ये है घर मेरा है, ये जस्ट संज्ञा से पहले आएंगे, ये ध्यान रखना, संज्ञा के जस्ट पहले आएंगे। ठीक है, तो यह जो है आपका वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, यह गाय मेरी है। ठीक है, तो अब यहां भी यह जो आया है यह है, और ये गाय जो है, गाय क्या है? संज्ञा, इसके जस्ट पहले यह आया, तो यह क्या हो गया आपका? यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए ऐसा आदमी, आदमी संज्ञा है, ऐसा विशेषण हो गया। ठीक है, कैसा देश, ठीक है, तो ये देश संज्ञा है और कैसा आपका जो हो गया विशेषण हो गया। तो यही आपके सारे के सारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इतना आ गया होगा समझ में, ये आपके विशेषण के चारों भेद हो गए। ठीक है, अब विशेषण के साथ साथ एक आता है प्रविशेषण, उसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रविशेषण, ठीक है, तो प्रविशेषण क्या होता है? ये विशेषण के भेद में नहीं होता है, ये अलग से है। प्रविशेषण, विशेषण और प्रविशेषण। ठीक है, विशेषण होता है, फिर होता है प्रविशेषण। तो जो शब्द, जो पूरा मत लिखो, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। अब जो शब्द जैसे विशेषण तो है ही, उसकी भी विशेषता बता दे। जैसे हमने कहा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो तेज आपका क्या हो गया? विशेषण। क्या हुआ? विशेषण। ठीक है, और बहुत क्या हो गया? इसकी तेज की विशेषता बता दी इसने, तो ये हो गया प्रविशेषण। यानी विशेषण की विशेषता, ये लगातार दो शब्द प्रयुक्त होते हैं। बहुत आपका हो गया आपका विशेषण, यानी विशेषण था उसकी तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। इसी तरह हम कहें राधा अत्यंत सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर क्या हो गया आपका? विशेषण। ये सुंदर आपका हो गया विशेषण, और अत्यंत जो है वो प्रविशेषण हो गया। कुत्ता अत्यधिक काला है। यहां भी देखिए, ये काला जो है वो क्या हो गया? विशेषण, और अत्यधिक क्या हो गया? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण समझ गए होंगे कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। कहीं पर भी कोई, अगर जैसे हम खाली यहाँ लिख देते घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ केवल तेज विशेषण होता है। आपने कह दिया घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, प्रविशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण के साथ एक और विशेषता आ गई,
विशेषण हो गया। इसी तरह राधा अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर आप अगर खाली कहें राधा सुंदर है तो सुंदर विशेषता हो गई। और सुंदर के साथ अत्यंत या अतीव भी लगा देते, अतीव, अत्यंत, अत्यधिक, बहुत, ठीक है, इस तरह से कुछ भी शब्द लगा देंगे अगर हम विशेषण से पहले, तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है, तो प्रविशेषण। विशेषण में आज के लिए इतना ही बताएंगे हम, क्योंकि विशेषण आपका पूरा हो गया। कहीं से अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो, पूरी कोशिश की है मैंने, पूरा प्रयास किया है कि आपको एक छोटी सी छोटी चीज, हमने आपको परिमाण बोधक, संख्या बोधक जो है विशेषण है उनमें भी अंतर बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं से लग रहा है कि आपको हाँ थोड़ा सा छूट गया है या हमारी ये समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करिए। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और कमेंट आप करते रहिए, जिससे हमें पता लगता रहे कि आपको कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है। वहां हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस आपकी समस्या का समाधान अवश्य देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल नई क्लास में।